वेलकम टू नॉलेज जंक्शन एकेडमी। मेरा नाम है उत्कर्ष प्रताप सिंह और हम आपके सामने लाए हैं मैथ्स का फ्री कोर्स, जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब प्री मेंस सारे टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। टॉपिक वाइज हमारा कोर्स चलेगा, मतलब पहले परसेंटेज, फिर रेशोज, फिर जो भी एक टॉपिक एक सीक्वेंस फॉलो किया जाता है वो सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा। फिर इसके बाद ये कोर्स हमारा कौन कौन से एग्जाम्स के व्यू से पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो एसएससी, रेलवे, एफकैट, डीएमआरसी, बैंक, सीईटी, ये सब एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारा मैथ्स का कोर्स। सीईटी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सीईटी भी फाइनली बैंक और एसएससी टाइप का ही कुछ मैथ्स रखने वाला है। तो हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा, हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे हर एक सिंगल टॉपिक की। पहले हम बेसिक समझेंगे, बेसिक फॉर्मूलाज देखेंगे, फिर जाएंगे हम कहाँ पे, सीधे शॉर्ट ट्रिक्स पे। ठीक है, ओल्ड मेथड्स को हम थोड़ा डिस्पोज करेंगे क्योंकि अब एसएससी का भी पैटर्न चेंज हो रहा है, कैलकुलेशंस बढ़ रही हैं, तो हम कैलकुलेशंस, अप्रॉक्सीमेशंस, डेसिमल्स, इन पर ज़्यादा काम करने वाले हैं। सो आई थिंक वी आर गुड टू गो। और हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा परसेंटेज। तो हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का टॉपिक। तो सबसे पहले परसेंटेज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, पर प्लस सेंट। अब पर का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ, या हिंदी में बोला जाए तो क्या, प्रति। और सेंट का मतलब होता है आपका 100। सेंचुरी से सेंट बना हुआ है और सेंट का मतलब होता है 100। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी वैल्यू आप आउट ऑफ 100 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक परसेंटेज के जब परसेंटेज का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज का आपको सिंबल देखने मिलेगा ये। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। परसेंट का सिंबल जहाँ भी रहे, ठीक है, तो उसको हटाने के लिए आप क्या लिखेंगे, 1/100। या परसेंट के सिंबल का मतलब ही होता है क्या, 1/100। जैसे आपसे कोई पूछ देता है कि 22% की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे उससे, 22/100। 36% की क्या वैल्यू है, 36/100। ठीक है, तो कहीं से भी आपको परसेंटेज, कहीं पे भी आपको परसेंटेज ऐसा दिख गया कहीं पे भी, और आपसे बोल दिया जाए इसको हटा दो, तो आप क्या करोगे, अपॉन 100 कर दोगे। अब देखते हैं परसेंटेज का बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, इसका यूज़ हम नहीं करेंगे, लेकिन मैंने जैसा बोला है इंट्रो में कि हम सबकी बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद किस पे जाएंगे, ट्रिक्स पे जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक भी आना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक का मतलब होता है पार्ट, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, पार्ट अपॉन होल इंटू 100। ठीक है, किसी चीज़ की पूरी वैल्यू, मान लीजिए आपके 500 नंबर आते हैं, 500 नंबर का आप कोई एग्ज़ाम देते हो, उसमें आपके आते हैं 480 नंबर। ठीक है, तो 500 क्या हो जाएगा, आपका टोटल होल की जगह आ जाएगा ना, और 480 आपने स्कोर किया है तो वो 500 का पार्ट हुआ, तो आप क्या 480 क्या करोगे, ऊपर लिख दोगे। ठीक है, तो जैसे इसी को देख लेते हैं एग्जाम्पल बना के। मान लीजिए ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब परसेंटेज आपसे बोल दे कि 480 मार्क्स तो आए हैं आपके, लेकिन परसेंटेज में बताओ कितने आए हैं, तो आपको यही सिंपल फॉर्मूला लगा देना है, 480 ऊपर, होल पे नीचे, और इंटू 100। लेकिन ये हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, हम ट्रिक्स से निकालेंगे और परसेंटेज की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे कि हमें ये सब फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसको जैसे काट के अभी ऐसे ही कर लेते हैं, है ना, इसको इंटू 2 कर लेते हैं, और ये 80 + 16 96% हो गया, है ना। तो ये हमारा तरीका है अभी फ़िलहाल इस क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको ट्रिक के थ्रू करेंगे। अब परसेंटेज का एप्लीकेशन देख लेते हैं पहले, है ना। परसेंटेज एक्चुअल में यूज़ किस लिए किया जाता है, तो परसेंटेज का यूज़ होता है किसी भी चीज़ को, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। अब आप ज़्यादातर देखे होगे परसेंटेज कौन यूज़ करता है, कंपनीज यूज़ कर लेती हैं। ठीक है, जैसे उनका प्रॉफिट हो रहा है 1,24,072 रुपये का,
तो अब ये बताइए, ये बार बार अगर आपसे कोई पूछे आपकी ही कंपनी, आपको इतना प्रॉफिट हुआ, तो वो जाके मतलब बार बार आप इतनी बड़ी वैल्यू बोलोगे क्या उसके सामने कि मेरे को 1,24,072 रुपए का क्या हुआ, फायदा हुआ? नहीं ना। आप कैसे बताओगे उसको कि मेरे को 16% का प्रॉफिट हुआ इस साल या 12% का लॉस हुआ इस साल? आप ऐसे बात करते हो। कोई भी कंपनी में जो भी काम करते हैं वो ऐसे ही बात करते हैं, ठीक है? या मेरे सेल्स इतने थे, या मेरी रेवेन्यू इतनी थी, या टैक्स मुझे इतना परसेंट देना पड़ा, है ना? तो क्योंकि वैल्यूज में आपको बात एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू में बात करना बहुत मुश्किल होता है। अब जिस और कंपैरिजन कैसे करते हैं वो भी देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए एक लड़का है समीर, एक है रोहन, ठीक है? अब समीर के नंबर आते हैं 90 और रोहन के नंबर आते हैं कितने, 45, ठीक है? अब मैं आपसे पूछूं कि बता दीजिए ये दोनों में से होशियार कौन है या किसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। समीर के मान लीजिए कोई एग्ज़ाम 1 में आए हैं और ये इसका कोई और एग्ज़ाम है एग्ज़ाम 2 में, ठीक है? अब बताइए मुझे कि इन दोनों में से ज़्यादा पढ़ने वाला, मतलब अच्छा पढ़ने वाला कौन सा है? अब आप देख के एब्सोल्यूट वैल्यू देख के बोलोगे 90 पा रहा है, ये तो सीधे सीधे क्या है, यही होशियार है, समीर ही होशियार है। बट ऐसा कैसे बोल दिया आपने, किस बेसिस पे बोल दिया? तो जब ये मैं बेसिस बोल रहा हूँ ना, मतलब बेस, बेस जब तक आपको नहीं पता है, मतलब ये बेस आपको नहीं पता है, तब तक आप कंपेयर नहीं कर सकते हो वैल्यूज। अब ये मान लीजिए ये 120 में इतने नंबर पा रहा है, ये मान लीजिए 50 में इतने नंबर पा रहा है, ठीक है? अब इसको परसेंटेज में करके देखते हैं, चलिए, ठीक है? इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। अभी एकदम बेसिक फॉर्मूले से करके दिखाऊंगा, बाद में टेक्निक चेंज करेंगे, ठीक है? ये हो जाएगा 3 से जाएगा और ये जाएगा 4 से ये 25 जाएगा और ये कितना हो जाएगा 75%, ठीक है? ये तो वैसे डायरेक्ट 90% दिख रहा है, बट करके देख लेते हैं। 52 जा और 45 टू जा 90%, ठीक है? अब देखिए पूरा गेम ही चेंज हो गया। 90 नंबर्स जिसके दिख रहे थे, जिसको हम अभी तक होशियार समझ रहे थे, वो एक्चुअली में उतना होशियार नहीं है। वो 75% ला रहा है और ये 90% ला रहा है। तो ये है परसेंटेज की पावर। हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को कंपेयर करेंगे तो परसेंटेज को यूज़ में लाएंगे। अब ये फॉर्मूला कैसे निकला है? मान लीजिए आपके आते हैं 240 मार्क्स, कितने में से, 480 मार्क्स में से, ठीक है? अब एक्चुअल में परसेंटेज का मतलब क्या होता है? किसी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था 100 में किसी वैल्यू को निकालो आप, तो वो क्या हो जाती है, परसेंटेज। तो 480 को हम क्या करें, 100 बना दें और इसको कन्वर्ट करने में जो भी लग रहा है उसी हिसाब से हम किसको, उसी रेशो में किसको कन्वर्ट कर दें, 240 को, है ना? मान लीजिए ये x है, तो अब ये निकालने के लिए क्या हो जाएगा, बस अपन यहाँ इसको सेंड कर देंगे। तो 240 अपॉन 480 इंटू 100, यही फॉर्मूला है ये, ठीक है? यही फॉर्मूला ये लास्ट में जाके क्या बन जाता है, पार्ट अपॉन होल इंटू 100, देख लीजिए, है ना? अब ये सीधे सीधे चला जाएगा और 50% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब यही जो अंडरस्टैंडिंग है, इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अब मान लीजिए आपको बोल दिया जाता है कि 20 का कितना परसेंटेज है, मान लीजिए, है ना? 20 का कितना परसेंटेज है, ये आपको निकालने के लिए बोल देता है। तो आप इसको 100 बनाने में क्या है, 5 से इंटू कर दोगे, कोई दिक्कत है क्या? 25 जा 100, तो 12 5 जा कितना हो जाएगा, 60। मतलब क्या हो गया, 60% आ गया आपका सीधा। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक्स आती हैं ना, वो एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट से आती हैं। बेसिक कंसेप्ट जितने क्लियर होंगे उतने इजी आप क्या निकाल पाओगे। जैसे 25 देख लीजिए, 25 है, अब इसमें मान लेते हैं 15 ही मान लेते हैं, ठीक है? 15 मान लो या कुछ भी, 20 ही मान लो, चलो, ठीक है? 20 आउट ऑफ 25, आपको 25 का कितना परसेंटेज है पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको 100 में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। अब 25 4 जा कितना होता है, 100 होता है, तो 24 जा कितना हो जाएगा, 80। तो ये क्या हो गया, आपका 80% आ गया। 50 में जैसे 45 एग्जाम्पल लिए थे हमने, 45 मार्क्स आए थे उसके 50 में से, तो 50 को 100 में कन्वर्ट करना होगा तो कितना मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा।
यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये क्या हो जाएगा 90%। अब जो हमने कॉन्सेप्ट देखा समझा उसका हम यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। अब दिया है हमें 21% ऑफ 140 निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे आप नॉर्मल तरीके से करेंगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। 21/100 इंटू 140, इसको आप कट करोगे, फिर इसको कुछ डिवाइड करोगे और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा ईजी करते हैं, तो हम क्या करते हैं पहले 20% निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा फाइनली आपको दिखाता हूँ। 20% निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको 10% निकालना सिखाया था। 10% में क्या करते थे, एक ज़ीरो हटा देते थे, 14 होगा इसका, ठीक है। 20% वहीं बोलूँगा तो क्या हो जाएगा 10% इंटू 2, मतलब 14 2 ज़ा 28। तो ये आपके माइंड में कैलकुलेशन चलेगी और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब होगा ये, ठीक है। 20% आपने सीधे क्या लिख लिया 28। अब मैं आपसे बोलता हूँ 1% की मेरे को वैल्यू बता दीजिए। 1% की वैल्यू आप कैसे बताएंगे, यहाँ 2 डेसिमल आ जाएगा और 1.4 हो जाएगा। तो आपने ये भी बता दी कि 1.4, और ये सब माइंड में चल रहा है आपके, ठीक है। यहाँ तो अभी मैं लिख के आपको समझा रहा हूँ, ये सारी कैलकुलेशन आपके माइंड में ही हो जाएंगी, ठीक है। अब आपसे पूछा था 21%, तो ये बताइए 21% मतलब तो यही हुआ ना कि 20% प्लस 1%। अब इन दोनों को नॉर्मल ऐड कर दीजिए तो कितना हुआ आपका 29.4। यही आंसर है आपका। अब आप कैलकुलेटर से निकालना हो उससे निकाल लीजिए, या आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको बैठ के, और जितना टाइम वेस्ट होता है वो भी देख लीजिएगा, और इधर कितना टाइम कंजम्पशन कम हुआ आपका वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही आते हैं अब इसमें। तो देखिए 51% निकालना है हमको किसका, 140 का। तो मैंने अभी फ्रैक्शन तो नहीं बताया, वैसे 50% मतलब क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। 50% का मतलब क्या होता है 1/2, आधा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सेम वही प्रोसीजर अपनाते हैं। 50% हम निकाल लेते हैं। 50% क्या हो जाएगा 140 का आधा, मतलब कितना हो गया 70। अब क्या 1% आपने निकालना सीख लिया है, तो आप सीधे बोलेंगे क्या 1.4। अब इसको आप ऐड कर देंगे, वही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूं, मैं करता कैलकुलेशन तो कैसे करता। अच्छा 51% है, 50% इसका हो जाएगा 70, 1% 1.4 होता है, 71.4, ऐसे होगी कैलकुलेशन आपके माइंड में, ठीक है। अब 26% है, देखिए 26% निकालना है, तो 26 में पहले 25% निकालना हमारे लिए बहुत ईजी है। वो क्यों ईजी है मैं बताता हूँ। अभी नेक्स्ट लेसन में हम सारी फ्रैक्शन सीखेंगे कि परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम। जैसे 50 को मैंने 1/2 लिखा, वैसे 25/100 को हम 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। उससे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। तो 25% 140 का निकालना बहुत ईजी होता है, 1/4 कर देना 140 का। तो एक काम करते हैं, 2 बार हाफ हाफ कर लेते हैं। 140 का आधा कितना हुआ 70, 70 का आधा हुआ 35, सीधे आप लिखिए यहाँ पे 35, ठीक है। अब क्या 25% निकाल लिया तो 1% निकाल लेते हैं। 1% क्या हुआ, निकालना क्या है 1.4, बहुत इजी है। अब सीधा सीधा ऐड कर दीजिए, कितना हुआ 36.4। क्लियर है कितने इजी हम। अब ऐसे देखते हैं आप ये सब वैल्यूज तो कितना डर लगता है कि कितना टाइम ले लेगा ये चीज, है ना। और जबकि ये मेंटल कैलकुलेशंस हैं, सब दिमाग में होती हैं ये सारी कैलकुलेशंस। अगला देख लेते हैं 101% ऑफ 140, ठीक है। 100% किसी नंबर का क्या होता है, वही नंबर होता है, 140 हो गया। 1% देख रखा हमने 1.4 होता है, 140 1.4 आंसर हो गया सीधे। ऐसे ही अगले में आ जाइए 111% ऑफ 140। 100% कितना हो गया। अब लेवल अप कर रहे हैं हम थोड़ा सा। अब इसमें 3 कैलकुलेशन आ जाएंगी, लेकिन वो भी आपके माइंड में हो जाएंगे। प्रैक्टिस की तो ज़रूरत है ही, मैथ्स तो पूरा प्रैक्टिस बेस्ड ही है सब्जेक्ट। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आपका टाइम कंजम्पशन कम हो जाएगा, है ना। तो 111% बोल रहा है, तो 100% कितना हो गया 140। 10% कितना हो गया 14, और 1% कितना हो गया 1.4। अब सिंपल सा एडिशन है, एडिशन करने में किसको कब प्रॉब्लम हुई है ना। तो 140 154 155
5.4। ठीक है, कितना इजी हो गया, देखिए कुछ नहीं करना पड़ रहा है और इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन एकदम सिंपल होती चली जा रही हैं, है ना। अब बोलता है हमसे कि 221% ऑफ 140 बताइए। अब देखिए 100% हमें पता है कितना होता है 140, किसी भी नंबर का 100% वही वैल्यू हुई तो 140 हुआ। 140 इंटू 2 कर दूंगा तो 200% आ जाएगा। 140 इंटू 2 हो जाएगा आपका कितना, 280। 20% कितना हो जाएगा, 10% हमारा 14 है तो 20% हो जाएगा 28। और 1% हमको पता है 1.4 है, सीधे 1.4 लिख दीजिए। ये सब तो लिख रहे हैं, अभी आप प्रैक्टिस करिएगा। यही जो भी कॉन्सेप्ट हम इधर बताया जा रहा है उसे आप खुद प्रैक्टिस करके अप्लाई करके देखिएगा। बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको, बहुत ही कम टाइम लगने वाला है। अब देखिए इसको प्लस करते हैं तो कितना इजी है। 280 प्लस 20 कर लीजिए, 300 हो गया, 308 हो गया, 309.4। एडिशन अच्छी कर लेंगे तो और भी इजी हो जाएंगे ये सारी कैलकुलेशंस। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखते हैं 99% ऑफ 320 कैसे निकालेंगे। तो इसका भी वही हम टेक्निक यूज़ करेंगे कि 100% माइनस 1% अगर मैं निकाल दूं तो मेरा 99% आ जाएगा। 100% भी ईजी है निकालना, 1% भी ईजी है निकालना। 100% कितना हो जाएगा 320 और 1% कितना हो जाएगा आपका 3.2। तो 320 माइनस 3.2 करना है तो इजी बनाना है इसको, तो क्या कर लो आप, इसको 4 मान लो। तो 4 मान लोगे आप तो कितना हो जाएगा 316 और 0.8 और ऐड कर दो उसमें तो 316.8। क्लियर है। 24% ऑफ 320। अब मैंने आपको बताया था, अब इसको कैसे बनाओगे आप, 25% माइनस 1%। तो 25% मैंने आपको बताया था 1/4 होता है। कैसे होता है एक बार देख लेते हैं कि 25% को आप 25/100 लिखोगे, इसको आप जब कट करोगे तो 1/4 आता है। तो 25% की जगह आप 1/4 भी लिख सकते हो। ये नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगा जब आपको पूरे फ्रैक्शंस याद करवाऊंगा। तो 25% इसका निकालना होगा, आप सीधे बोलेगे 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा कितना 80। और 1% माइनस करना है तो कितना माइनस कर देंगे 3.2। ठीक है, 80 में फिर से 4 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 76 और 0.8 ऐड कर दीजिए तो 76.8 हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखते हैं 59%। ये बहुत ही ईजी है। 50% क्या होता है, किसी भी नंबर का वो आधा होता है, हाफ होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका सीधे 160। 160 में आपका 3.2 माइनस कर देना है और 4 पीछे चले जाइए तो 156.8। ये कैलकुलेशन रखनी है, तब जाके हमारी कुछ अच्छी रैंक आ सकेगी और हम कुछ टाइम सेव कर पाएंगे जो हमें टाइम लेंदी क्वेश्चंस के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, 109%। अब थोड़ा लेवल अप करते हैं। 109% निकालना है तो क्या करें, इसमें अब प्लस माइनस सब लगा देंगे हम। ठीक है, कैसे देखते हैं। अगर मैं 100% निकाल लूँ, ठीक है, फिर उसमें 10% प्लस कर दूँ, फिर उसमें क्या कर दूँ 1% माइनस कर दूँ। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड ये प्रोसेस आपको लग रही है देखने में, बट आप ऐसे सोचो, मान लो सोच लो आपको डायरेक्ट करने का मन हो गया कि नहीं मैं तो डायरेक्ट करूंगा, मैं ये सब मेथड नहीं यूज़ करूंगा। तो आप 109 इंटू 32 करने बैठोगे और फिर उसको 10 से और डिवाइड करोगे, मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा ये आप करके देख लेना। ठीक है, और ये भी आप करके देख लेना। तो 100% कितना हो गया सीधे 320, 10% कितना हुआ 32 और माइनस 1% कितना हुआ 3.2। अब देख लो ऐड करके, ये हो जाएगा आपका 352। 352 में आप 4 माइनस कर लो तो 348 पे आ जाओगे और 0.8 ऐड कर दोगे तो 348 पॉइंट कितना हो गया 8 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप ट्राई करिएगा जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उससे उसी मेथड से सॉल्व करने का, और कमेंट पे अपना आंसर ज़रूर लिखिएगा। और कल हमारा होगा, कल के लेसन में होगा
हमारे फ्रैक्शंस, परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन, फ्रैक्शन से डेसिमल्स, ये सब हम पूरी टेबल पढ़ेंगे। फिर उससे प्रॉब्लम्स देखेंगे जो एसएससी के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जैसे आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।